हेलो एवरीवन, स्वागत है फिर से एक बार आपका एफएक्स गुरु चैनल पे। और आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक स्प्लैश इफेक्ट ट्यूटोरियल। तो जैसे कि आप लोगों ने यूट्यूब और इंस्टाग्राम पे देखा ही होगा कि लोग प्रोडक्ट एनिमेशन करते हैं, उसमें एक जो भी कॉस्मेटिक्स होते हैं या फिर जो भी आपकी एनर्जी ड्रिंक वगैरह उस पर आपने वाटर स्प्लैश देखा होगा, वाटर स्प्लैश इफेक्ट वो डालते हैं। तो उसी तरह का इफेक्ट मैंने बनाने की कोशिश की है। जैसे कि आप देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर मैंने यहाँ पे एक लिपस्टिक है एंड उसके ऊपर मैंने एक स्प्लैश इफेक्ट जनरेट करने की कोशिश की है हुडनी में। तो आज मैं आपको यही बताऊंगा कि कैसे मैंने इसको अचीव किया है। और अगर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बहुत सारे लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। क्योंकि मैं हर वीक आपके लिए एक नया ट्यूटोरियल लेके आता हूँ वुडनी से रिलेटेड, तो आप जरूर से चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि मैंने मॉडल कहाँ से डाउनलोड किया। मैंने यहाँ से स्केच वेब से एक फ्री मॉडल डाउनलोड किया है जो कि इस बंदे ने बनाया था, जीपी पैनिकर करके है। वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं, लेकिन मैंने इसको प्रोजेक्ट फाइल में भी इंक्लूड कर रखा है। आप चाहें तो वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं पूरी प्रोजेक्ट फाइल के साथ। तो चलते अपने हुडनी पे। तो ये रही हमारी सीन फाइल। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ मॉडल मैंने इंपोर्ट किया है यहाँ पे। ये देखिए, इस तरीके से मुझे मॉडल मिला था ये। तो मैंने यहाँ पे उसको सबसे पहले कलर डिलीट करा इसका। ये जो भी इस पर कलर वगैरह डाला था वो एट्रीब्यूट डिलीट से डिलीट कर लिया था, और बाकी के मुझे दो पीसेस नहीं चाहिए थे, तो मैंने यहाँ पे ब्लास्ट लगा के उन दोनों को डिलीट कर लिया। ठीक है, बाकी मैच साइज करके उसको एक साइज पे ला के रख दिया 2x2 पे। ठीक है, अब अप्रॉक्स 2 मीटर है ये हुडनी की अगर हम मेजरमेंट की बात करें। ओके, एंड देन आउटपुट नोड डाल दिया। उसके बाद यहाँ पे सिम के अंदर आ जाते हैं। यहाँ पे हमारा सारा काम हो रहा है फिर। तो यहाँ पे हमारा मॉडल आ गया। मैंने उसको एनिमेट किया एक कैमरा प्लेस करके। ये रहा मेरा कैमरा, और मैंने इसको एक एनिमेशन दे दिया। ये रहा एक ऊपर एंड हल्की सी रोटेशन दी है उस साइड में। ठीक है, इस तरीके की एक एनिमेशन है जो कि हमारे 96 फ्रेम कुछ करके है। ओके, ये कर लेना है, बहुत ईजी एनिमेशन है, कुछ भी नहीं है इसमें। इसके बाद मैंने यहाँ पे क्या किया है, यहाँ पे एक स्फीयर लिया मैंने, ये रहा, उसको एक माउंटेन दिया एंड देन यहाँ पे इसको ट्रांसफॉर्म कर दिया मैंने इस साइड पे। ठीक है, यहाँ पे तो अगर मैं अपना प्रोडक्ट टेम्पलेट करूँ तो ये देखिए हमारे यहाँ पे प्रोडक्ट है और यहाँ पे हमारी ये स्प्लैश की ज्योमेट्री है। ठीक है, उसको हमने कन्वर्ट कर दिया है पॉइंट्स में। ये देखिए आप, पॉइंट्स में कन्वर्ट कर दिया, क्योंकि आपको पता ही होगा जब भी हम वर्क करते हैं फ्लिप वगैरह के साथ तो हमें अपना सोर्स को पॉइंट में कन्वर्ट करना होता है। तो यहाँ पे पॉइंट वेलोसिटी दी है मैंने। पॉइंट वेलोसिटी उस डायरेक्शन में दी है जिस डायरेक्शन में हमारा प्रोडक्ट है। यहाँ पे देख सकते हैं, अगर मैं आपको विजुलाइज कराऊँ वेलोसिटी, तो ये देखिए इस डायरेक्शन में हमारी वेलोसिटी मैंने दे रखी है उसको। ओके, इसके बाद ये सिंपली यहाँ तक कुछ भी नहीं था और यहाँ पे आउटसोर्स हमने डाल दिया। उसके बाद हम जो अपनी लिपस्टिक है उसका कोलिजन भी हमें बनाना है। ठीक है, तो ये रही हमारा प्रोडक्ट। ओके, एंड ये एनिमेटेड प्रोडक्ट है, यहाँ से उठाया था मैंने एंड यहाँ पे कोलिजन सोर्स लगाया मैंने एंड देन उसको कैश कर लिया है जो मेरा कोलिजन है। ठीक है, उसको क्या सैम्पलिंग वगैरह दी है मैंने यहाँ पे दिखा देता हूँ आपको, 0.01 पे, और इसको डिफ़ॉल्ट ही रहने दीजिएगा, इसको हटाइएगा मत क्योंकि ये हमारा एनिमेटेड। ओके, इसको कैश कर लिया, ये रिज्यू। अब चलते हैं डॉटनेट के अंदर। एक मैंने सिंपल से ये नोड ले रखा है, फ्लिप ऑब्जेक्ट, फ्लिप सॉल्वर एंड स्टैटिक। ओके, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये मेरी स्टैट ये रहे तेरे मेरे प्रोडक्ट स्टैटिक ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ये, ओ सॉरी, इसको चला के नहीं देख सकते क्योंकि ये भी थोड़ा सा हैवी है। मैं इसको पार्टिकल सेपरेशन को 0.03 कर लेता हूँ अभी के लिए। ओके, तो यहाँ पे मैंने सबसे पहले पार्टिकल सेपरेशन चेंज की। ओके, और इसको कॉपी कर दिया मैंने यहाँ पे पॉइंट सेपरेशन पे, जो हमारे पॉइंट फ्रॉम वॉल्यूम है बाहर, उससे कॉपी कर दिया उसको, वो मैच हो पॉइंट काउंट। ओके, इसके बाद यहाँ पे आए एंड इनिशियल डाटा वगैरह में यहाँ पे मैंने इसमें पाथ दे दिया इसका। जब हमने यहाँ से कॉपी किया इसको और यहाँ पे पाथ दे दिया, इसको पार्टिकल फीड कर लीजिएगा, वरना अगर ये सरफेस पे होगा तो ये इसको लेगा नहीं क्योंकि बाहर पार्टिकल है। इसके बाद यहाँ पे पार्टिकल पे मैंने पार्टिकल्स कर रखे हैं उसको विजुअलाइजेशन में, वरना ये डिफ़ॉल्टली कुछ ऐसे है। मैं दिखा देता हूँ कहाँ पे है, सॉरी, डिफ़ॉल्टली ये कुछ ऐसे दिखते हैं, सॉरी ऐसे दिखते हैं। तो मैंने इसको यहाँ पे पार्टिकल कर रखा है और फ्लिप ऑब्जेक्ट पे वॉल्यूम पे जाएंगे। ठीक है, एंड वॉल्यूम लिमिट को मैंने ऑफ कर रखा है, वरना यहाँ पे आप देखेंगे तो एक बड़ा बाउंडिंग बॉक्स आपको मिलेगा इस तरीके से। तो वो मुझे नहीं चाहिए था, मुझे अपना फोकस इस पर रखना है, तो मैं यहाँ पे इसको हाइड कर देता हूँ एंड देन यहाँ पे और इसमें कुछ नहीं था एंड इसमें है फ्लिप सॉल्वर पे। तो सबसे पहली चीज़ जो आपको चेंज करनी है वो है इसका टाइम स्केल। तो आप जितना हो सकता है स्लो रखिए अपना। अगर आपका प्रोडक्ट स्टिल है तो आपको 0.1 0.2 तक भी जा सकते हैं। मेरा एनिमेटेड था तो मुझे मोशन मैच कराने के लिए, इसको पोजीशन मैच कराने के लिए वहाँ पे इसको मैंने 0.4 करा है और मिनिमम मैक्सिमम स्टेप बढ़ा दिए। ओके, तो मैं इसको चला के देखता हूँ कैसा लग रहा है अभी। ठीक है, वही आपको सेम प्रॉपर इफेक्ट मिलेगा जो आपने मेरे प्रीव्यू में देखा था वीडियो में। लेकिन आपको मैं बता देता हूँ इसमें कुछ सेटिंग्स मैंने किए। तो एक काम करते हैं, मैं एक नया फ्लिप सॉल्वर ले लेता हूँ, इसको हटा देते हैं यहाँ से। ओके, एंड मैं एक नया फ्लिप सॉल्वर लेता हूँ
जिसमें आपको बताऊंगा शुरू से मैंने क्या क्या चेंजेस करा है। फ्लिप सॉल्वर मैंने यहाँ पे लगाया, और इसमें अभी टाइम स्केल सब स्टेप वगैरह मैं इतने रखता हूँ नॉर्मली। अगर मैं इसको चला के देखूँ तो ये देखिए काफ़ी दूर जा, तो टाइम स्केल 0.04 कर दूंगा, 0.4। तो अभी अगर आप देखेंगे तो ये थोड़ा डिफरेंट बिहेव करेगा पहले से। ये देखिए, ओके। तो सबसे पहले हमें क्या चेंज करना है, ये थोड़ा सा स्प्लैशी बिहेवियर दे रहा है, ना कि सोली सा थोड़ा सा स्मूथ नहीं दे रहा। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे आना है वॉल्यूम मोशन में, और यहाँ पे वेलोसिटी ट्रांसफर है, इसको कर देना है एपिक सोली। तो आपने डिफरेंस देखा होगा, जब हम स्मॉल स्केल पे सिमुलेशन करते हैं तो हम ज़्यादातर यही यूज़ करते हैं एपेक्स ओनली, क्योंकि स्मूथ हमें एक सरफेस बना के देता है। जबकि हम एक बड़े लेवल पे जब सिमुलेशन करते हैं तो हम यूज़ करते हैं ज़्यादातर स्प्लैशी, ओके। तो ये डिफरेंस है बस, इसमें कुछ नहीं है। और इसके बाद यहाँ पे मैंने कुछ चेंज किया था, सरफेस टेंशन को इनेबल कर लीजिए, एंड देन अब इसको दोबारा चला के देखते हैं। ये देखिए कुछ कुछ बिहेवियर है इसमें, वो पहले से ज़्यादा बेटर है। लेकिन अभी भी यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये बीच से ब्रेकअप्स बहुत ज़्यादा जनरेट हो रहे हैं, ओके। तो सबसे पहले मुझे क्या करना होगा, मैं यहाँ पे जाता हूँ ब्रेकअप्स को सही करने के लिए। यहाँ पे रिसीडिंग ऑन है, जो कि अच्छी बात है। यहाँ पे सेपरेशन है, अप्लाई पार्टिकल सेपरेशन, इसको ऑन जैसे ही आप ऑन करेंगे तो ये उतना कोशिश करेगा कि ये इसको बिल्कुल चिपका के रखे पार्टिकल को एक दूसरे से, ठीक है, ज़्यादा ब्रेकअप्स ना क्रिएट हो। तो मैं इसको ऑन करता हूँ, एंड आप एक और देखिए इसको क्या चेंज आता है इसमें। अब इसमें कम ब्रेकअप्स क्रिएट हो रहे हैं, और ये ट्राई कर रहा है पूरा कि इसको जोड़ के रखे, लेकिन यहाँ पे पार्टिकल्स इतने कम है कि उसको नहीं कर पा रहा है प्रॉपर तरीके से। तो यहाँ पे एक तो पार्टिकल पर वॉक्सल इसको आप बढ़ाना होगा, इसको यहाँ से 20 कर देता हूँ या 25 कर लीजिए आप, एंड आप फिर से देखिए। तो ये इसके दोनों एक साथ काम करते हैं सेपरेशन के साथ। ये अगर हम इसको पार्टिकल पर वॉक्सल चेंज करते हैं तो वो उस पर इफेक्ट करता है, ठीक है। तो ये देखिए अब यहाँ पे कितने सारे पार्टिकल्स हैं, पहले से ज़्यादा है, ठीक है, ये रहे, ओके। तो ये हो गया आपकी, ये सेटिंग मेन थी। तो ये तीन सेटिंग आपकी मेन है। रीसीडिंग में यहाँ पे पार्टिकल चेंज करने हैं, सेपरेशन ऑन करना है इसका, ओके। और यहाँ पे एक चीज़ और है, सेपरेशन रेट, ये ठीक है। अगर इसको जितना आप कम रखेंगे उतने ज़्यादा ब्रेकअप्स आपके बनेंगे। तो मैंने इसको 0.1 रखा है क्योंकि मुझे ब्रेकअप्स चाहिए थे लास्ट में। तो आप ये देखिए, ओके। तो आप अब देखिए, जैसे ही मैंने पार्टिकल रेट को कम किया तब यहाँ पे देखिए स्प्लैश हुआ, एंड देन उसमें ब्रेकअप्स बनने स्टार्ट हो गए। ये अभी दिखाता हूँ आपको, थोड़ा सा आगे चलेंगे तो यहाँ पे देखिए छोटे छोटे ब्रेकअप्स आपको देखने को मिलेंगे। ये यहाँ पे ये इस तरीके से आपको ब्रेकअप्स देखने को मिल जाएंगे अच्छे खासे। अगर आप और इसको कम करना चाहते हैं और कम कर सकते हैं, ठीक है। मैंने 0.1 पे ही रखा है, बाकी इसमें मैंने और कुछ सेटिंग्स यूज़ नहीं की है अलग से, ऐसे ही रखना बाकी सबको। बस मैंने लास्ट में क्या किया था, कैश करने से पहले इसको 0.015 कर लिया था, ठीक है। इतना करके मैंने इसको कैश कर दिया था। तो मैं आप दिखाता हूँ यहाँ पे 0.01 पे किया था, सॉरी, ठीक है। यहाँ पे डॉप इंपोर्ट कराया मैंने इसको, टॉप नेट और फ्लिप ऑब्जेक्ट पे, आपको पता ही होगा कैसे करते हैं। एंड देन फ्लूइड कंप्रेस नोड लगाया और उसमें कल बैंडविड्थ हटा दी, ठीक है। बाकी यहाँ पे सेपरेशन सब जगह सेम रखनी है, जहाँ जहाँ पे पार्टिकल सेपरेशन आपको दिखे वहाँ पे सेम ही रखनी है उसको। एंड फिर उसको मैंने कैश कर लिया। तो यहाँ पे मैं कैश दिखा देता हूँ आपको, ये देखिए इस तरीके का हमारा कैश आ गया, ये रहा, ओके। इसके बाद मैंने यहाँ पे इसको अनपैक भी कर सकते हैं आप, अगर चाहें तो इस तरीके से अनपैक कर लीजिए। देखो पार्टिकल सेपरेशन बढ़ाने का फ़ायदा क्या होता है कि आपको अच्छे अच्छे खासे पार्टिकल मिलते हैं आपको। ये देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये जो आपको एक साइड में वो मिल रही है ना, इसमें थिकनेस मिल रही है वाटर में, तो ये सरफेस टेंशन की वजह से है। अगर आपको ज़्यादा चाहिए तो उसको सरफेस टेंशन को आप बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो मुझे इसे मैश में कन्वर्ट करना था, तो मैंने यहाँ पे पार्टिकल फ्लूइड सरफेस लिया, एंड यहाँ पे इसको सेम रखा पार्टिकल सेपरेशन जो भी है, एंड देन यहाँ पे इसको कर दिया कन्वर्ट। ये डिफ़ॉल्ट ही रहता है, तो जैसे कि मैं आप देखेंगे इसको कर रहा है, ये देखिए इस तरीके से आपको मैश में कन्वर्ट करके दे देगा आपके पार्टिकल्स को, जो कि रेंडर करने में इजी होगा आपको, ओके। ओके, उसके बाद मैंने यहाँ पे सिंपल कैश कर लिया इसको, ये देख सकते हैं आप, कैश कर लिया मैंने उसको प्रॉपरली। ये देखिए आप ब्रेकअप्स वगैरह बन रहे हैं सही से। और उसके बाद आउट लिक्विड नोट लगा दिया है, ठीक है। तो यहाँ तक आपको समझ आया क्या 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 किया मैंने, ठीक है। एनिमेशन की, सोर्स बनाया, एंड देन सिमुलेशन की यहाँ पे इस पार्ट में। इसके बाद मैंने इसको एक्सपोर्ट कराया स्टेज लेवल पे, यहाँ पे लॉप नेटवर्क की मदद से। तो लॉप नेटवर्क एक स्टेज लेवल ही होता है जो कि हम यहाँ पे ऑब्जेक्ट लेवल पे क्रिएट करते हैं। उसके बाद जैसे ही उसके अंदर जाएंगे आपको एक सोलारिस मिलेगा, जो कि आप स्टेज लेवल पे आ चुके हैं, ठीक है। एंड इसके बाद यहाँ पे क्या किया है मैंने, मैं आपको शुरू से बताता हूँ। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे अपनी जो एनिमेटेड लिपस्टिक है मेरी, उसको लेके आया हूँ मैं यहाँ पे आउट एनिम करके, ठीक है।
एंड उसके बाद मैंने यहाँ पे इसका एट्रीब्यूट्स ऑन कर लिए कि यूवीज आ जाए मेरे पास इसकी, ठीक है। यूवीज नहीं आएंगे तो मैं टेक्सचर नहीं लगा पाऊंगा उस पर। एंड देन सेम मेथड से मैंने लिक्विड लेके आया हूँ अपना, ये भी जो स्प्लैश है मेरा, दोनों के लेके आया, मर्ज किया मैंने यहाँ पे। ओके, और मैंने यहाँ पे सीन इंपोर्ट कैमरा यूज़ किया है, तो यहाँ पे मैंने कैमरा आ गया, ये रहा कैम। एंड देन मटेरियल लाइब्रेरी में मैंने दो मटेरियल बनाए, प्रिंसिपल शेडर जो लिपस्टिक मेरा मॉडल डाउनलोड करा था उसमें टेक्सचर वगैरह इंपोर्ट कराए प्रॉपर तरीके से, वो है। और एक है मेरा मटेरियल स्टैंडर्ड सरफेस, ठीक है, यहाँ पे। तो उसमें मैंने बेस 1 दिया है, बेस कलर दिया है, ओके। एंड बाकी यहाँ पे डिफ़ॉल्ट है सब। और इसको असाइन कर दिया मैंने फिर इन ज्योमेट्रीज पे, ये देखिए लिक्विड पे। एंड मेरा ये आ गया, ये कुछ ग्लिच दिखाता है, ठीक है। तो जब भी ऐसे ग्लिच दिखाए तो इसको रिलोड कर लीजिए अपनी ज्योमेट्री को, ये देखिए प्रॉपर आ गई। ये हर बार दिखाता है ऐसे ही, पता नहीं क्या इशू है। उसके बाद मैंने डोम लाइट लिया है जिसमें एक एच डी आर है। एंड मैं आपको दिखाता हूँ किस तरीके, स्टूडियो एक एच डी आर है यहाँ पे, देखिए मैं इसको जूम आउट करके दिखा देता हूँ, गोल गोल घुमा के, देखिए इस तरीके का एच डी आर है ये। एंड बाकी कैम पे जाते हैं वापस से, मैंने यहाँ पे कर्मा रेंडर सेटिंग्स लिए हैं और इसमें मैंने कैम सेलेक्ट किया है, अपना रेजोल्यूशन वगैरह दिया है, सीपीयू पे मैं इसको रेंडर कर रहा हूँ। एंड 36 सैम्पलिंग इसको मैंने दी है। बाकी यहाँ एडवांस पे आएंगे एंड बकेट एंड कैशेस पे आएंगे, तो इमेज मोड मैंने बकेट किया है, प्रोग्रेसिव पास 1 एंड बकेट साइज 32। बस इसके बाद और कुछ चेंजेस इसमें मैं नहीं किए, मैंने यहाँ पे सिंपल सी रोप में फ्रेम रेंज करके और इसको रेंडर टू डिस्क मार दिया, ठीक है। इसी तरह से आप कोई भी प्रोडक्ट, आपका कोई भी हो, या एनर्जी ड्रिंक हो या कोई कॉस्मेटिक हो, आप उस पर इसी तरह से कोई भी सिंपल एक स्प्लैश इफेक्ट जनरेट कर सकते हैं उड़ने के थ्रू। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए। एंड ये प्रोजेक्ट फाइल और इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट ट्यूटोरियल के साथ। बाय बाय।